Hello friends, welcome back to Shiny Study Point. In this video, we will do the part 4 of the chapter number 4 of class 11 computer subject information practices. In the last video, I have covered the programs, and of this chapter, I have covered 3 parts previously, and you can get the link from the description box, and at the end of this video you will get the link. Okay, so we will talk about the dictionaries. Introduction to dictionaries. डिक्शनरीज क्या होती हैं? डिक्शनरीज एक मैपिंग की तरह काम करती हैं. डिक्शनरी पाइथन के अंदर एक क्लास डेटा टाइप है. तो अब ये क्लास डेटा टाइप है क्योंकि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए यहाँ पे क्लास होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनका कुछ फंक्शनैलिटी है और बिहेवियर है. ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी एक क्लास है, तो वहाँ पे क्लास के कुछ इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी पे आप अप्लाई कर सकते हैं. वो हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे. डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? इट इज अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज. डिक्शनरी, आप एक नॉर्मल डिक्शनरी को माइंड में विजुलाइज करिए. इंग्लिश की डिक्शनरी है तो इंग्लिश में आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है डिक्शनरी का, और वहाँ पे जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं फिर उसका मीनिंग आता है. की मतलब आप जो भी नाम सर्च कर रहे हैं डिक्शनरी में वर्ड, और उसका जो मीनिंग सर्च करते हैं उसे आप बोलेंगे वैल्यू. तो सेट ऑफ कीज हो गई जो आप वर्ड डिक्शनरी में सर्च करेंगे, और सेट ऑफ वैल्यूज क्या हो गया? जो उसका आप डिक्शनरी में मीनिंग सर्च करते हैं ना, तो वो यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज हो जाएगा. अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉलन सिंबल यूज होता है. इस की वैल्यू पेयर को आइटम बोला जाता है. और यहाँ पे जो सेपरेट करेंगे, एक डिक्शनरी के अंदर आप बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स बना सकते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करेंगे. ठीक है, कॉमा. आइटम्स इन डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड. ये जो आइटम्स हैं डिक्शनरी में ये अनऑर्डर्ड होते हैं, मींस अल्फाबेटिकली ऑर्डर या नंबर वाइज ऑर्डर नहीं होता है. So we may not get back the data in the same order in which we have entered the data initially in the dictionary. ठीक है, तो हमने जैसे पहले डेटा एंटर किया था, जरूरी नहीं है वो उसी ऑर्डर में होगा. और यहाँ पे ये म्यूटेबल होती है. डिक्शनरी में आप चेंजेस कर सकते हैं. कैसे बनाएंगे डिक्शनरी को? कर्ली ब्रेसेस में बनाएंगे, कॉलन यूज करेंगे, और इसमें आप इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इसमें आप एंटर कर सकते हैं. वो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होंगे आपके नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल. ओके, सो यहाँ पे हम 4.2 डिस्कस करते हैं. नाउ वी विल डू द एग्जाम्पल 4.2. इसमें हम क्या करेंगे? डिक्शनरी इज एन एम्प्टी डिक्शनरी. यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डिक्शनरी को. अब आप देखिए ध्यान से कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करना है. आपको अगर एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो आप वेरिएबल लिखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाइए और फिर कर्ली ब्रेसेस लगाइए. तो कुछ भी नहीं होगा कर्ली ब्रेस के अंदर, तो इसका मतलब वो एम्प्टी डिक्शनरी है. उसको आप प्रिंट करके देख सकते हैं, तो एम्प्टी डिक्शनरी आपका आ जाएगा. क्लियर? और अगर आपको वैल्यूज डालनी है तो आप वेरिएबल नेम लिखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, और आप अगर स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो आप उसको सिंगल कोट में देंगे, फिर कॉलन लगाएंगे. उसका ये हो गया की. जो पहला आप लिखेंगे वो होगा की. कॉलन के बाद वाली वैल्यू होती है आपकी वैल्यू. की वैल्यू पेयर बोलते हैं एक आइटम को. ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी आइटम्स. और इंडेक्सिंग आपको पता है पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है. फिर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं. प्रिंट कराना है आपको डिक्शनरी को, तो आपको नॉर्मल जो आपने वेरिएबल दिया है उसका नाम वही आप लिखेंगे, तो आपकी प्रिंट हो जाएगी डिक्शनरी. इसका मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है. आई विल शो यू. आई हैव जस्ट जूम इट. ओके, सी हियर. यहाँ पे मैंने डिक्शनरी 1 बनाया, इक्वल का साइन, और ये आपके ऑपरेटर्स हैं. देखो मैं स्ट्रिंग वैल्यू दे रही हूँ इसलिए मैंने सिंगल कोट में इसको डाला है कैरेक्टर को. डबल कोट आप दब लेंगे जैसे इस टाइप की अगर स्ट्रिंग होगी. प्रिंट कराया है तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया है. ओके, और अगर आप सिंपल डिक्ट इक्वल एम्प्टी बनाएंगे तो आपकी एम्प्टी, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो एम्प्टी प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, ये आपका एम्प्टी हो गया प्रिंट. नाउ हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे डिक्शनरी में. ओके, अब हम ये देखते हैं. We have already seen that items of a sequence are accessed using a technique called indexing. हमने जो पहले डेटा टाइप्स में पढ़ा है उसमें इंडेक्सिंग हम
यूज़ करते हैं किसी को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इंडेक्सिंग में 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है। वहाँ पे आप वेरिएबल के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते जाइए 1 बाय 1 फॉर लूप लगा के, और आप हर एक आइटम को पहुंच सकते हैं उस तक, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेसिंग। ओके, सो आप ये वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको 1 वर्ड भी पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जो हम एक्सेस करते हैं, उसे इंडेक्सिंग बोलेंगे। ट्रेवर्सिंग इसका दूसरा नाम है, ट्रेवर्स करना भी एक्सेस करना ही होता है। ओके, और ईच की सर्व एज द इंडेक्स, हर की जो सर्व करेगी वो एक इंडेक्स की तरह एक्ट करेगी और वो उसकी वैल्यू को मैप करेगी। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर नहीं है, मतलब एक डेटा नहीं है, इसमें 2 डेटाज हैं, मैपिंग हो रही है। एक पर्टिकुलर की का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसलिए दैट इज कॉल्ड मैपिंग। एक लिंक बन रहा है दोनों के बीच में। The following example shows how a dictionary returns the value corresponding to the given key. यहाँ पे आपने एक और वेरिएबल बनाया है डिक्शनरी, आपने उसमें वैल्यूज दी हैं, उसकी कीज दी हैं, फिर आप उसमें प्रिंट करा रहे हैं राम, तो आपको राम का मतलब आप एक आइटम उसका प्रिंट करा रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू होगी इस की राम की वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। और अगर वो आप इस तरह का कुछ प्रिंट मांग रहे हैं, डेटा पूछ रहे हैं इसमें लाइक श्याम, वो इस डिक्शनरी में नहीं है, तो आपको एरर आएगा पाइथन पे जब आप इसको रन करेंगे पाइथन शेल पे, की एरर। ओके, मेंबरशिप ऑपरेशन क्या होता है? इन जो वर्ड है आपका, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये क्या चेक करता है क्या वो डेटा प्रेजेंट है लिस्ट में या नहीं, और इसका जो रिटर्न टाइप होता है क्या रिटर्न करेगा, अगर डेटा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये बूलियन टाइप रिटर्न करता है। ठीक है, आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसके बेसिक कंसेप्ट याद रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम्स में पूरा पेपर प्रोग्राम पे तो नहीं होगा, सारे चैप्टर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और आपको बेसिक पता होना चाहिए। या जैसे वाइवा होता है तो उसमें जो एग्जामिनर है वो आपका चेक करेगा दैट योर कंसेप्ट्स आर क्लियर और नॉट, तो इनमें वो पूछ लेगा व्हाट डज इट रिटर्न, तो इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। आपसे लिखवा के देख सकते हैं, चलिए इसका सिंटेक्स लिख के दिखाइए। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स देख के डरिए मत कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग है, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप अपने आप खुद प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने डिक्ट 1 डिक्शनरी बनाई है, की वैल्यू पेयर्स दी हैं, कॉमा से सेपरेट किया है हर एक आइटम को, फिर आप चेक करे हैं सुहेल इन डिक्ट 1, तो वो ट्रू हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो नहीं फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ उसको, इसको मैं जूम करती हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखिए हमने 3 पेयर्स दिए हैं, अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ सी, लेकिन आपको सी कोड्स में ही देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सी एन हमारा डिक्ट नाम है इसका, डिक्ट 1 है ऊपर वाली डिक्शनरी का, तो आपका ट्रू क्योंकि वो वेरिएबल है। अब अगर मैं देती हूँ यहाँ पे ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में आएगा, और अगर स्ट्रिंग है तो वो डबल कोट्स में आएगा। स्ट्रिंग में एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं z, तो ये फॉल्स क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, सो ये आप, आई होप आपको इतना समझ आया। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है, मैं आपको जो भी प्रोग्राम समझाऊंगी, कुछ भी समझा रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियोज। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब चेंज होना, डिक्शनरी चेंज हो सकती हैं, उसमें वैल्यूज एक बार आप अगर क्रिएट कर चुके हैं, आप इसमें आइटम्स ऐड करेंगे, आप इसमें यहाँ पे बनाया है एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे। मॉडिफाई भी कर सकते हो आप, मॉडिफाई मतलब आपने कोई वैल्यू डाली, अब बाय हो सकता है ना मिस्टेक भी तो हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, तो आप दोबारा से इसमें वैल्यू को करेक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डिक्शनरी बनाई, डिक्ट में आपने पहले सुहेल की वैल्यू थी 92, और अब आप उसमें डिक्ट 1 पे सुहेल की पर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, 93.5 कर रहे हैं, तो वो आपकी चेंज हो जाएगी। और फिर जब आप प्रिंट करेंगे तो ये ओवरराइड हो गई आपकी वैल्यू। ओवरराइड का मतलब पहली वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देना नई वैल्यू से, उसे बोलते हैं हम ओवरराइडिंग। ठीक है, ट्रेवर्सिंग द डिक्शनरी, वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ द डिक्शनरी।
ट्रेवर्सिंग का मतलब भी एक्सेस करना होता है हर एक आइटम को डिक्शनरी का, ठीक है। और किससे आप हर एक आइटम पे पहुंचना है तो मीन्स हर एक आइट्रेशन चलना है ना, तो वो किस में चलता है, वो लूप से, कि हमें हर एक आइटम पे पहुंचना है तो आप लूप के थ्रू पहुंचेंगे, फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे हम। आपने कैसे, इसका मेथड 1 है, 2 मेथड है इसके, कैसे करेंगे आप देखिए। फॉर लूप लगाया आपने, की लिखा वेरिएबल, इन मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया और डिक्शनरी का नाम दिया, फिर कॉलन लगाया। फॉर के साथ ये सिंटेक्स याद रखना, कॉलन आता है यहाँ पे। फिर आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, उस की को, कॉलन और उसका वैल्यू। की में क्या आ जाएगा, जैसे ये मोहन, राम, सोहेल, और वैल्यूज में क्या आ जाएगा 95, 89, 92, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि लूप चलेगा आपका जब तक डिक्शनरी की लास्ट वैल्यू इंडेक्सिंग तक चलेगा, हर एक बार की प्रिंट होगी, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। और की वैल्यू प्रिंट करने का तरीका पता चल गया, आप डालेंगे, देखो की वेरिएबल दिया है, डिक्शनरी की हर की को एक्सेस कर रहे हैं इंडेक्सिंग, तो पहला आपने की प्रिंट किया, फिर आपने कॉमा लगा के कॉलन आपको प्रिंट स्टेटमेंट देना है, सिंगल कैरेक्टर की तरह आएगा तो ये आप सिंगल कोट्स में देंगे, फिर आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर आपने डिक्शनरी का नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में की लिखा, इससे क्या प्रिंट होगा, इस फॉर्म से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मेथड 2 देखिए आप स्टूडेंट्स, मेथड 2 है फॉर की वैल्यू इन डिक्ट 1 डॉट आइटम्स। आप डिक्शनरी के ऊपर आइटम्स फंक्शन लगा रहे हैं तो वो हर एक आइटम को एक्सेस करेगा, की वैल्यू पेयर एक साथ आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस डिक्शनरी मेथड्स पे। डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, ओके। सो यहाँ पे ये फंक्शंस मैंने अभी पहले आपको जो वीडियो था उसमें लिस्ट पर हमने ये सब डिस्कस किया था, अब हम डिक्शनरी पे कर रहे हैं। लेंथ फंक्शन होगा जो डिक्शनरी की लेंथ बताएगा। आपने एक डिक्शनरी डिफाइन करी, आप उसका लेंथ पूछ रहे हैं तो आप उस पर लगा दीजिए, ये मैं आपको बता देती हूँ करके। देखिए यहाँ पे हमने लेंथ लिखा और हमने यहाँ पे बनाई है अपनी डिक्शनरी डिक्ट 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DICT1, ठीक है। इसको मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए मैंने लेंथ डिक्ट 1 करा, एंटर। तो जो हमारे ये 3 आइटम्स थे इसमें, यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइन से जो आपको नजर आ रहा है 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, ठीक है, ABC। तो यहाँ पे आपका इसलिए लेंथ आ गई डिक्शनरी की 3, ओके। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, डिक्ट क्रिएट्स अ डिक्शनरी फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। देखो आपने पेयर 1 एक लिस्ट बनाई, फिर आपने उसे प्रिंट किया और उसके बाद आपने डिक्ट 1 में एक आप डिक्शनरी बना सकते हैं। अगर आपके पास की वैल्यू पेयर्स हैं तो आप एक दूसरी डिक्शनरी बना रहे हैं और आपने उसमें क्या डाल दिया, दूसरी डिक्शनरी में डिक्ट फंक्शन लगाया और उसके अंदर पेयर 1 क्या है, यहाँ पे दूसरी लिस्ट है, आपने वो वाली लिस्ट का बस नाम डाला पैरेंथेसिस के अंदर और वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। कीज फंक्शन भी होता है, कीज फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। जो आपकी जितनी भी कीज है ना वो सारी वैल्यूज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिक्ट 1 डॉट कीज लिखा तो आपकी सारी वैल्यूज रिटर्न हो गई कीज की, डिक्ट 1 डॉट कीज। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, डिक्ट 1 डॉट कीज फंक्शन हम लगा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे हमारा एरर आया है, ट्रेस मोस्ट रिसेंट कॉल बैक डिक्ट 1 एट्रीब्यूट डिक्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट की। यहाँ की देखिए हमने टाइपिंग मिस्टेक करी है, की लिखा है और यहाँ पे है वैल्यू कीज, तो आपको कीज लिखना है, डिक्ट 1 डॉट। अगर आपकी टाइपिंग मिस्टेक कुछ भी हो जाएगी तो एरर आएगा। देखिए अब यहाँ पे हमने, आई विल जस्ट जूम इट, देखिए यहाँ पे डिक्ट 1 डॉट की तो कोई फंक्शन नहीं है, वो मेरी टाइपिंग मिस्टेक थी। तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आया, एट्रीब्यूट एरर आ गया कि डिक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता की। लेकिन जब आपने कीज लिखा तो वहां पे वो जो कीज थी, कीज क्या होता है डिक्शनरी में, पहला जो आप लिखते हैं की वैल्यू पेयर में पहली वैल्यू वो होती है आपकी की, ठीक है। तो मैंने पहली वैल्यू कैरेक्टर्स दिए थे तो ABC कैरेक्टर आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यूज, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे कीज प्रिंट हो ऐसी वैल्यूज प्रिंट होंगी। याद रखना प्लूरल फॉर्म है, बाद में दोनों में S आएगा। आइटम्स भी जो फंक्शन है उसमें भी S है। आइटम्स फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ टपल्स, की वैल्यू पेयर पूरा।
कीज सिर्फ की प्रिंट करेगा, वैल्यूज सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो की वैल्यू पेयर पूरा प्रिंट हो तो आप क्या करोगे, आइटम्स फंक्शन उसके लिए आप यूज करेंगे। आपने एक डिक्शनरी बनाई, उस डिक्शनरी पे आप अप्लाई कर रहे हो फंक्शन, तो इसीलिए किसी भी डेटा टाइप क्लास जिसका है वहां पे वो एक इंस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये जो डिक्शनरी की जितनी भी आप डिफाइन करते हैं या लिस्ट डिफाइन करते हैं वो एक क्लास का टाइप है, तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट पे आप किसी फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हैं तो आप उसके लिए वहां पे डॉट लगाएंगे उसमें, ठीक है, कॉल करने के लिए। अब यहाँ पे आपके सारा की वैल्यू पेयर प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट। आप जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ना वो प्रिंट होगा। यहाँ पे आपने dict1 डिक्शनरी पे गेट फंक्शन लगाया और आपने सोहन करा, तो सोहन की जो वैल्यू है वो आपको देगा। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इट विल रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा अगर वो वैल्यू नहीं है। ओके, यहाँ पे लिस्ट में संगीता थी तो संगीता की वैल्यू मार्क्स है उसके 85, तो 85 रिटर्न हो गया है। अपडेट क्या करेगा, अपडेट फंक्शन appends the key value pair of the dictionary passed as an argument to the key value pair of the given dictionary। ये जो आप डिफाइन करेंगे उसको वो लिस्ट में अपडेट कर देगा। यहाँ पे आपने डिफाइन करी है डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2 दिया है, डिक्शनरी 1 में आप डिक्शनरी 2 को भी ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक चेंजेस कर रहे हैं पहले वाली डिक्शनरी में, तो आप अपडेट फंक्शन लगा दीजिए। और फिर जब आप अपनी dict1 में अपडेट किया है ना तो आप उसको प्रिंट करके देखिए, आपकी सारी वैल्यूज उसमें प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर फंक्शन क्या करेगा, डिलीट ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी। सारे आइटम्स डिलीट करने हैं तो क्लियर फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है, तो सारे आइटम्स क्लियर हो जाएंगे। फिर जब आप अपनी लिस्ट को प्रिंट करें, डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आपका एम्प्टी डिक्शनरी आपको दिखेगा। और याद रखिए कि जो डिक्शनरी होती है उसको डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। सिंटेक्स का ध्यान रखिए किसमें कौन सा ब्रैकेट यूज हो रहा है, हमेशा फंक्शंस में राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, ये ध्यान रखिए। नाउ डिलीट फंक्शन, डिलीट द आइटम विद द गिवन की। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर आइटम डिलीट करना है तो उसके लिए del फंक्शन आप यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरी में कुछ चेंजेस करना। अब वो चेंजेस आप क्या क्या करेंगे वन बाय वन हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू। आप एक डिक्शनरी बनाइए ऑड नाम से, जिसमें ऑड नंबर्स लेने हैं 1 से 10 तक, जहां पे उसका की एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है और आपको उसको उस नंबर का वर्ड्स में लिखना है वैल्यू। तो आपने क्या किया, डिक्शनरी बना ली 1 से लेके 9 तक, ऑड नंबर्स लिखे और उसकी आपने नाम लिख दिया। अब नाम लिख रहे हैं तो आप सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग के लिए भी सिंगल कोट यूज करेंगे आप, स्ट्रिंग्स के लिए भी डिक्शनरी में डबल कोट्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट हो गया। डिस्प्ले द कीज इन डिक्शनरी ऑड, आपको सिर्फ कीज प्रिंट करनी है तो डॉट कीज लगाइए, वैल्यूज प्रिंट करनी है उस डिक्शनरी के ऊपर तो डॉट वैल्यूज लिखिए उस डिक्शनरी के पास। डिस्प्ले द आइटम्स तो ऑड डॉट कीज, ऑड क्या है यहाँ पे आपका डिक्शनरी का नाम। लैन फाइंड करनी है तो लैन और उसके पैरेंथेसिस में ऑड डिक्शनरी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको कुछ चेक करना है कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए मैंने बताया था ना मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होगा, तो आप चेक करें 2 इन ऑड, तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर है तो आ जाएगा ट्रू। रिट्रीव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की 9, रिट्रीव करना किसी वैल्यू को तो यहाँ पे और उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू आप रिट्रीव, मतलब आप उसका रिजल्ट चाहते हो सिर्फ एक वैल्यू का, तो उसके लिए आप गेट यूज करेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे ऑड डॉट गेट हो गया, ऑड आपका डिक्शनरी का नाम है, इस पे ये आप इनबिल्ट फंक्शन यूज, ये जितने भी हमने डॉट के बाद जो फंक्शंस लिखे हैं, जो डॉट के बाद जो वैल्यूज हैं ये सब फंक्शंस हैं, ठीक है। और फंक्शंस की पहचान है ये राउंड ब्रैकेट्स होता है इन पे, और ये आपकी जो डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, इन सब पे ये डॉट लगाकर ही फंक्शन आप कॉल करेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस, ठीक है। डिलीट के लिए आप डिलीट ऑड पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, सारी वैल्यू डिलीट करने तो क्लियर फंक्शन लगाइए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको एम्प्लॉयज का नाम लिखना है, उनकी सैलरीज लिखनी है, और ये सब कौन यूजर से इनपुट कराएंगे और उसे एक डिक्शनरी में स्टोर करिए।
और हेयर एन इज टू इनपुट बाय यूजर, ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितने भी है वो भी यूजर बताएगा आपको। तो यूजर से कुछ भी डेटा लेने के लिए इनपुट फंक्शन आप यूज करते हैं, और अगर इंटीजर वैल्यू कोई यूजर इनपुट कर रहा है तो आप उसको पहले इंट फंक्शन से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनपुट फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होता है ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। स्ट्रिंग, हमेशा याद रखिएगा, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो अगर नंबर है तो आप उसको पहले इंट में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हुआ है, अब आपने एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड यूजर ने इनपुट किया, आपने नम में स्टोर कर लिया। फिर आपने क्या किया, आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो आपने काउंट वेरिएबल बना के 1 डाल दिया उसमें, और एक एम्प्लॉय आपने डिक्शनरी बना दी। डिक्शनरी बनाने का फंक्शन भी है डिक्ट, तो आपने सिंपल डिक्ट फंक्शन लगाया, मीन्स यहाँ एक डिक्शनरी बन गई है। एम्प्लॉय क्या हो गया, एक डिक्शनरी टाइप है। फिर आपने लूप लगाया क्योंकि आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो आपने काउंट करके रेंज एन एन क्या है आपका यहाँ पे, जो लास्ट डेटा टाइप इंडेक्सिंग की लास्ट वैल्यू तक जाएगा। आपने लूप में आप ये सारी चीजें प्रिंट कर रहे हैं, 1 बाय 1 लूप चलेगा। नेम में जो यूजर डालेगा नेम वो आ जाएगा इस वेरिएबल में, सैलरी में जो यूजर एंटर करेगा सैलरी, और एम्प्लॉय नेम में सैलरी आ जाएगी। की वैल्यू पेयर प्रिंट करना है ना, तो की होगी एम्प्लॉय का नाम और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी सैलरी हो जाएगी। ये जो आपका सिंटेक्स है ये बनाने का तरीका है, आपका वैल्यू को डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट कमांड दी, एम्प्लॉय का नेम, /t क्या करेगा, बैकवर्ड /t एक स्पेस देगा आपको, और /n किस लिए होता है, न्यू लाइन में जाने के लिए, ठीक है। ये दोनों का आप सिंबल्स का मीनिंग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर के इन एम्प्लॉयज लगाया और उनका एम्प्लॉय का के वैल्यूज की प्रिंट कर दिया आपने, ओके। अब हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं, इसका आउटपुट कैसे आएगा। एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी स्टोर्ड, तो यूजर ने डाला 5 एम्प्लॉयज का। फिर यूजर से ही पूछा एम्प्लॉय का नाम डालो, उसकी सैलरी डालो, 5 डाल दी यूजर ने। फिर आपने क्या करा, एम्प्लॉय का नाम, फिर /t करके स्पेसिंग, और यहाँ पे /n न्यू लाइन में आया दूसरे एम्प्लॉय का डेटा, तो आपने ये डेटा उसको पूरा प्रिंट करके दे दिया। ये पाइथन शेल आपको प्रिंट करके दे देगा डेटा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, मैं फिर उस पर रिप्लाई करूंगी। और अगर कुछ ज़्यादा डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को दोबारा कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कैरेक्टर अपीयर इन अ गिवन स्ट्रिंग। यूजर एक इनपुट करा रहा है, यूजर से आप स्ट्रिंग लेंगे, तो आपने इनपुट फंक्शन में दिया, और फिर आपको उसके कैरेक्टर्स बताने हैं कि उस स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको विजुलाइज करिए कि आप इसको कैसे करेंगे। आप एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, फिर उसमें 1 बाय 1 फॉर लूप लगा के चेक करो कि अगर वो जो कैरेक्टर आप चेक कर रहे हो जिसके लिए, अगर वो स्ट्रिंग में है या फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है तो 1 हो जाए उसकी वैल्यू, अगर दोबारा से उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसी वेरिएबल उस पर्टिकुलर की वैल्यू में +1 होता चला जाए, ठीक है। वो तभी होगा जब वो उस स्ट्रिंग में ऑलरेडी वैल्यू आ गई है। अगर ऑलरेडी 1 है तो उसमें +1 हो जाए, वरना अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वैल्यू कितनी हो उसमें 1 हो। तो देखिए अब इसको स्ट्रिंग एंटर कराया, एक आपने एम्प्टी डिक्शनरी बना ली, फिर आपने फॉर लूप चलाया, उसमें एक वेरिएबल दिया, और यहाँ पे डिक्शनरी का फॉर इन डिक्शनरी में ही तो चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि जो स्ट्रिंग बनाया है हमने वो हमने स्ट्रिंग st वैल्यू दे दी है उसकी, ठीक है। स्ट्रिंग पे चला रहे हैं हम यहाँ पे। फिर हमने चेक किया कि जो ch है क्या वो डिक्शनरी में है, तो अगर डिक्शनरी में ऑलरेडी है तो उसमें +1 वैल्यू हो जाए, प्लस इक्वल मतलब डिक्शनरी की में +1 वैल्यू हो जाए ऑलरेडी, और अगर वो पहली बार आ रहा है तो उसमें 1 आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपको प्रिंट भी तो करने हैं कि ये वाला लेटर इतनी बार आया है, तो उसके लिए आपने एक दूसरा फॉर लूप चलाया, फॉर की इन डिक्ट डिक्शनरी में प्रिंट करा आपने की वैल्यू को, कॉलन लगाया, फिर आपने उसकी वैल्यू को प्रिंट किया, डिक्ट की उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने बताया, ठीक है। और इसमें हम क्या स्टोर करें, डिक्ट की में क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं। देखो अगर फर्स्ट टाइम एक ही बार आया तो 1 आएगा उसमें,
और अगर वो 2-3 बार आ रहा है तो +1 जितनी बार वो +1 हुआ है उतनी वैल्यू वो नंबर ऐड होकर यहाँ पे आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब देखिए जब आप ये प्रोग्राम खुद प्रैक्टिस करेंगे, इंडेंटेशन का ध्यान रखना, आपने एक फॉर लूप चलाया, फिर उसके अंदर की स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करने हैं वो आप अंदर इंडेंटेशन देके करेंगे। ये इस वाले इफ का ये एल्स पार्ट है तो इन दोनों की स्पेसिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये फॉर लूप बाहर चला है बिल्कुल, तो इन दोनों की स्पेसिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसकी फॉर कमांड में अंदर जो भी स्टेटमेंट देना है तो थोड़ा स्पेस दे के दीजिए इंडेंटेशन, और इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। कॉलन का ध्यान रखिए, कॉलन कहाँ कहाँ लगाना है, कॉमास लगाने हैं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा पाइथन शेल पे, स्क्रिप्ट मोड में अपना कोड सेव करके उसको रन करिएगा F5 कमांड से। तो यहाँ पे हमने हेलो वर्ड डाला और ये हेलो वर्ड की वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स। यूजर एक नंबर एंटर करेगा, आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता दिया। तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट कराया, फिर आपने नंबर्स, आपने एक डिक्शनरी ले ली, उसमें आपने सारे नंबर्स डाल दिया। जो यूजर एंटर नंबर कर रहे हैं ना, आपको उसको नंबर्स में उसकी वैल्यूज को, जैसे अगर मैंने मान लो डाला 435, ठीक है, अब जैसे आप बैंक का चेक फिल करते हैं तो वो बोलते हैं ना वर्ड्स में भी लिखिए, या अगर आपका रोल नंबर होता है एग्जाम में वर्ड्स में भी लिखिए, उसके फॉर्म में होता है एग्जाम का जो आपका बुकलेट आपको मिलती है, तो वहाँ पे आप 135 ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर आपका रोल नंबर है 33125 तो आप इसको वर्ड्स में भी लिखेंगे 33125। ओके, तो इसीलिए हमने 0 से लेकर 9 तक उनके वर्ड्स को लिख लिया। अब हमें की वैल्यू पेयर था, इसलिए हमने इसके लिए डिक्शनरी डेटा टाइप। आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में। देखो वो इस वैल्यू का वर्ड बोल रहे हैं ना प्रिंट, तो एक मैपिंग हो गई ना, तो मैपिंग के लिए आप डिक्शनरी डेटा टाइप यूज करेंगे, तो इसलिए हमने ये यूज किया। रिजल्ट एक हमने एम्प्टी बना लिया है वेरिएबल, फिर हमने फॉर लूप चलाया है, उसमें फॉर लूप नम में चेक हो रहा है जो यूजर डाल रहा है, उसमें हर एक वैल्यू जितनी भी यूजर इन नंबर डालेगा ना वो फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा, चेक करेगा, की में डाल देगा ch वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू के अंदर नंबर नेम्स वाली डिक्शनरी का वो वैल्यू को प्रिंट करेगा उसी के। जैसे अगर मान लो यहाँ पे यूजर ने 1 डाला 1 2 3, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर नंबर नेम में 1 पे वैल्यू के अंदर क्या चला जाएगा, 1 रिटर्न में चला जाएगा ONE1। उसके बाद फिर बाद में आपको रिजल्ट भी तो प्रिंट कराना है, तो रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू रिजल्ट प्लस वैल्यू आपको जो शो करना है। ठीक है, उसका नंबर और उसकी वैल्यूज। फिर आप प्रिंट क्या देंगे स्टेटमेंट, द नंबर इज नम वैल्यू और द नंबर नेम इज उसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आप उसका रिजल्ट में जो पहले रिजल्ट एक वैल्यू जो भी है उसमें आप वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, तो आपके जो वर्ड्स है ना वो सारे प्रिंट हो जाएंगे 1 बाय 1। ये फॉर लूप में ही चलेगा। तो देखिए यूजर ने 6512 एंटर किया, तो आपने बता दिया उसको कि आपने ये नंबर एंटर किया और उसका नंबर नेम ये है 6512 है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। एक बार हम उसकी समरी रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था लिस्ट। लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल सीक्वेंस इन पाइथन। म्यूटेबल मतलब जिसे आप चेंज कर सकते हैं, एक बार क्रिएट किया लिस्ट आप उसे दोबारा चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं आप इसके। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसका आप सिंटेक्स बता रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हर एक पार्ट कॉमा से आप स्पेसिंग देंगे। लिस्ट इंडेक्सिंग सेम होती है, 0 से स्टार्ट होगी। इंडेक्सिंग मतलब आप हर पार्ट पे जा रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं। बैकवर्ड ऑर्डर में भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए रिवर्स फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑपरेटर प्लस स्ट्रिंग्स में क्या करेगा, उसको जोड़ देगा। जैसे हेलो और वर्ड है, हेलो प्लस वर्ड अगर आप लिखेंगे तो हेलो वर्ड एक साथ मिलकर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर स्ट्रिंग्स पे लगाएंगे तो क्या होगा, वो नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हेलो इंटू 3 लिखेंगे आप तो हेलो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर का सिंबल सिंटेक्स क्या होता है, इन, और ये बताता है कि कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं है लिस्ट में। ठीक है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। स्लाइसिंग क्या होता है कि अगर आप लिस्ट का कोई पार्ट कुछ रिट्रीव कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं उसमें से कुछ डेटा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। जैसे ब्रेड का पूरा पैकेट है, उसमें से एक स्लाइस आप निकाल रहे हैं, मतलब पूरा नहीं निकाल रहे, कुछ डेटा आपको चाहिए,
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. सो दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग. उसके बाद इसके जो इनबिल्ट पाइथन में जो मेथड्स हैं लिस्ट के ऊपर, वो है लेन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, रिमूव, पॉप, रिवर्स. तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम द 5 मेथड्स. मेथड्स हो या फंक्शन हो, एक ही बात होती है. और हमेशा मेथड को आप राउंड पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है. डिक्शनरी आपका मैपिंग डेटा टाइप है. पूछ सकते हैं व्हाट इज द मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन. सो दैट इज डिक्शनरी. डिक्शनरी का सिंटेक्स क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, कर्ली ब्रेसेस में होता है, कॉलन से आप सेपरेट करेंगे की वैल्यू पेयर को. और कीज हमेशा यूनिक हो सकती हैं, लेकिन कीज को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं. और अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज आ गई. अगर आपको एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन चाहिए, आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा. आई विल सी योर सजेशंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज leave the thumb impression there below this video, and thank you so much for watching.